एआई आपको नंगा कर देगा। क्या है कि आपकी तस्वीर को लेके कोई अडल्ट किस्म का कंटेंट कोई बनाया जा सकता है। एआई से वीडियोस या तस्वीर बनाना इतना खतरनाक नहीं है जितना इसमें दिखाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल एआई से अपनी तस्वीर को नया रंग देके नई तरह से लगाना एक बड़ा ट्रेंड बना हुआ है। बहुत सारे लोग एक ही प्रॉम्प्ट को यूज़ करके बार बार अपनी तस्वीर उसे देख के अपनी तस्वीर को मुख्तलिफ एंगल्स में बनवा रहे हैं और उसको पोस्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर मोहतरम आसिफ जट साहब ने एक वीडियो बनाई है जिसके ऊपर मुझे शदीद एतराज़ है। एतराज़ मुझे वीडियो के कंटेंट या उनके खबरदार करने से नहीं है, एतराज़ मुझे इस बात पे है कि उन्होंने जिस तरह अपना थंबनेल बनाया है कि एआई आपको नंगा कर देगा। मैं समझता हूँ ये इंतहाई गैर मुनासिब है। हम पहले ही वो कौम है जो कि नई टेक्नोलॉजी जो भी आती है उसको कंट्रोवर्सीज का शिकार कर देते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की आरा कायम कर लेते हैं। ये कौम जो कि पहले ही सुस्त है, पहले ही टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, तो आप अगर उसको इस तरह से मैसेज देंगे तो वो लोग जो कि एआई को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या उसके मुस्बत इस्तेमाल से कोई ना कोई फ़ायदा उठा रहे हैं उनको भी नुकसान होगा। मैंने यही वीडियो उठा के जो आसिफ साहब की थी गूगल जेमिनाई को दी तो इसको फैक्ट चेकिंग के लिए कहा, तो उसने जो जवाब दिया आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उसने ये बताया है कि ये बेसिकली कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि एआई जब तस्वीर बनाता है तो बेसिकली आपके चेहरे के मुताबिक किसी ना किसी तरह की चीज़ों को एडजस्ट करता है जिसमें बाजू पे तिल आना एक नॉर्मल बात हो सकती है। अब आते हैं बेसिकली वीडियो में खबरदार किए हुए मामलात की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि एआई से वीडियोस या तस्वीर बनाना इतना खतरनाक नहीं है जितना इसमें दिखाया गया है। मसाइल ज़रूर मौजूद हैं। मसाइल क्या है कि आपकी तस्वीर को लेके कोई अडल्ट किस्म का कंटेंट कोई बनाया जा सकता है या उस कंटेंट को मिसयूज़ किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह इन्होंने ये बताया है कि एक खातून ने एक अपनी तस्वीर बनाई और उनके बाजू पे मोल था, लेकिन जब तस्वीर अपलोड की तो तब बाजू कवर्ड थे, लेकिन जब उन्होंने साड़ी वाली तस्वीर बनाई तो मोल नज़र आ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है। एआई इस तरह काम नहीं करता कि आपकी पूरी गैलरी की परमिशन लेता है। जो चीज़ या जो तस्वीर आप उसके ऊपर अपलोड करते हैं उसी को लेके और जिस तरह का आप प्रॉम्प्ट देते हैं, आप उसे प्रॉम्प्ट देते हैं कि ये एक यंग गर्ल लगे और उसके फीचर्स अच्छे हों तो उस तरह से लेगा। आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि ये एक प्रोफेशनल आदमी लगे जिसने 2 पीस या 3 पीस पहना हुआ है, तो उस तरह से जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन उसके पास है जैसे वो कंसीव कर रहा है उसके मुताबिक आपका इमेज बना के देता है। तो ये बेसिकली ऐप परमिशंस वाली जो बात है ये आपने वाकई ख्याल रखना है कि ऐप परमिशंस में आपने उसको गैलरी को एक्सेस करने की परमिशन नहीं देनी। जो जेमिनाई इमेजेस जनरेट करवाता है और ख़ास तौर पे आपकी तस्वीर से इमेजेस बनाता है या जिस तरह नैनो बनाना से कंसिस्टेंट इमेज रख के इसमें नई तस्वीर बनाता है, तो वो बेसिकली उसी तस्वीर को इस्तेमाल कर रहा होता है जिसको आपने अपलोड किया है, ना कि आपकी मोबाइल से बाकी गैलरी को दे रहा होता है। बाकी डाटा वो सारा आपके प्रॉम्प्ट को कंसीव करके उससे ले रहा होता है। तो इसलिए मैं इनकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि जेमिनाई जो है वो आपकी पूरी गैलरी को एक्सेस कर रहा है। हाँ, लेकिन अभी भी अलार्मिंग सिचुएशन है, चीज़ें ज़रूर हैं। आपने ख्याल रखना है कि हर वो ऐप जो कि आप ट्रस्टेड सोर्सेज से नहीं ले रहे, ऐप स्टोर से नहीं ले रहे, गूगल प्रोटेक्ट पे नहीं पड़ी हुई, उस ऐप को इस्तेमाल करने से एतराज़ करें। उसके अलावा आप परमिशंस पे बड़ा फोकस रखें, बल्कि अपने मोबाइल पे जाके अपनी परमिशंस पे जाके हर ऐप की परमिशंस को चेक करें। गो कि ये एक मुश्किल दौर है जिसमें अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी दौर में अगर हम इस तरह की चीज़ों को हवा बना के पेश करेंगे और लोगों को ये महसूस कराएंगे कि ये आपके लिए ख़तरनाक है, तो वो लोग जो कि एआई से काम करना चाह रहे हैं उनके लिए ये एक मुश्किल बात है। बेसिकली हमें एआई को प्रमोट करने की ज़रूरत है। लोग तो एआई से नए नए एजेंट्स बना रहे हैं, एजेंटिक एआई का दौर है और हम इसको इस्तेमाल करने से ही घबरा रहे हैं। हमारा ये हमेशा से माइंडसेट रहा है कि टेक्नोलॉजी के बारे में हमारा रवैया इंतहाई मुस्बत नहीं रहा। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब प्रिंटिंग का दौर था, सारी दुनिया ने अपनी जो पब्लिकेशंस थी उनको महफूज किया प्रिंट करके, तो हमने फतवे दे दिए कि प्रिंट करना जो है ये हराम है। इसी तरह माइक्रोफोन की बात है कि वही लोग जो पहले माइक्रोफोन पे फतवे दे रहे थे वही उसके ज़रिए अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, इसके इस्तेमाल में गलतियां हो सकती हैं, इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है और इसकी पॉजिटिविटी को फैलाना है। अगर एक टेक्नोलॉजी और एक
एक प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग अपनी तस्वीर बना के कुछ तस्कीन हासिल कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें ख़तरात को बताना है, लेकिन ख़तरात से निपटने का तरीका भी बताना है। अगर आप किसी घने जंगल से गुजरना पड़ रहा है आपको और उसमें ख़तरात मौजूद हैं, तो आपने अपने पेशबंदी इक़दाम करने हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके आपने सफ़र को पूरा करना है, ना कि आपने थक के बैठ जाना है और ये कहना है कि चूंकि इसमें खतरात है तो हमने ये नहीं करना। तो एक मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप मुतनब्बे ज़रूर करें, इंतबाह करें, लोगों को ख़बरदार करें, लेकिन प्लीज़ नेगेटिविटी ना फैलाएं। आप ये कोशिश करें कि जो गलत चीज़ें हैं उनको गलत कहें, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मुस्बत इस्तेमाल के ऊपर बात करें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।